न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बिहार के दरभंगा ब्लास्ट को लेकर यूपी सब इसके तार जुड़ने लगे हैं। यूपी के शामली से पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। दरभंगा ब्लास्ट में एनआईए ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जांच के लिए एनआईए की एक टीम दरभंगा भी पहुंच रही है। एनआईए की 6 सदस्यीय टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। 3 राज्यों की एटीएस भी इस पूरे ब्लास्ट मामले की जांच कर रही है। प्लेटफॉर्म पर पार्सल में धमाका हुआ था। दरभंगा जंक्शन पर 17 जून को कपड़े की गांठ में विस्फोट हुआ था, जो कि पार्सल था। और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, साजिश की नई परतें खुलती जा रही हैं। बिहार, यूपी और तेलंगाना, इन 3 राज्यों की एटीएस ने भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, शुरू कर दी है। उधर एनआईए की टीम ने भी इस केस को अपने हाथ में ले लिया है। एनआईए की एक टीम आज दरभंगा पहुंच रही है। वहीं शामली से पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया है, जो दोनों संदिग्ध हैं। एनआईए की टीम के शामली पहुंचने की पुष्टि भी बाकायदा वहां से की गई और उसके साथ ही इन दोनों की गिरफ्तारी की भी। दरभंगा ब्लास्ट के यूपी से भी अब तार जुड़े हैं। गृह मंत्रालय की निगरानी में ये पूरी जांच चल रही है। शामली से पिता पुत्र को पकड़ा गया। दरभंगा रेलवे स्टेशन इस वक्त देश के एटीएस से लेकर एनआईए के रडार पर है और कारण 17 जून को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर घटी घटना। जी हाँ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 जहां मौजूद हैं और यहां वो घटना घटी जिसने एक बार फिर से एटीएस और एनआईए को सतर्क कर दिया है। घटना ये कि सिकंदराबाद से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक कपड़े की गट्ठर आई। वो पूरे कपड़े का गट्ठर था और वो यहाँ पर डिस्क्लोज किया गया, यहाँ पर उसे ला कर रखा गया और जैसे ही यहाँ पर वो रखा गया, उस कपड़े के पूरे गट्ठर में एक ब्लास्ट हुआ तेज आवाज़ के साथ, ठीक इसी जगह पर। जैसे आप देख रहे हैं, जो तमाम पार्सल से आए हुए सामान होते हैं वो इसी तरीके से यहाँ पर रखे जाते हैं और यहाँ से फिर वो जगह जगह भेजे जाते हैं। जैसे जहाँ जाना होता है उसको यहाँ से बाहर भेजा जाता है। लेकिन जो यहाँ पर इसका एग्जिट पॉइंट है, जहाँ पर ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतारा जाता है, ठीक यहीं पर एक बड़ा धमाका हुआ और जब कपड़े के गट्ठर को खोला गया तो उसके अंदर एक सीसी और उसके कहा जा रहा है कि उसके अंदर कोई एक्सप्लोसिव था जो लिक्विड फॉर्म में था। और अब जांच जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं कि क्या किसी ने इस तरह की शीशियों को पहले भी दरभंगा भेजा था? क्या दरभंगा जो ट्रेन से वो गट्ठर भेजा गया सिकंदराबाद से, उसके पीछे कोई एक बड़ी साजिश काम कर रही थी? क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम पर, मोहम्मद सुफियान के नाम पर वो गट्ठर भेजा गया है, बताया जा रहा है कि उसके संबंध मोहम्मद जावेद से रहे हैं। मोहम्मद जावेद वो शख्स है जो कश्मीर के जेल में बंद है, छपरा से गिरफ्तार हुआ था और टेररिस्ट गुट को आर्म्स देने का आरोप है उस पर। बताया जा रहा है कि दोनों साथ में कश्मीर रहे थे। जो फ़ोन नंबर उस पर है वो चमोली के एक पिता और पुत्र का है, जिसे फ़िलहाल खबर ये है कि हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो यूपी एटीएस, तेलंगाना एटीएस और बिहार एटीएस ने साथ में मिलकर इस ऑपरेशन को 6 दिन पहले शुरू किया और अब एनआईए इसकी जांच करेगी। यानी बिहार में दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए ब्लास्ट का तार अब कई लोगों से जुड़ रहा है, कई तरह से जुड़ रहा है कि क्या वाकई पिछले 1 दशक से बिहार में स्लीपर सेल कर रहा है काम। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, दरभंगा स्टेशन। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है और अब उसके आधार पर आरोपियों को ढूंढा भी जा रहा है। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगा ये सीसीटीवी कैमरा और ये सीसीटीवी कैमरा ठीक उस घटना स्थल के ऊपर लगा है जहां पर 17 तारीख को ब्लास्ट हुआ और इसमें एक शख्स की तस्वीर है जिसकी तलाश अब पुलिस और तमाम एजेंसियां कर रही है। बताया जा रहा है कि वो इसी जगह पर जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जैसे ही ये ब्लास्ट होता है वो व्यक्ति यहां पर करीब 10 मिनट तक खड़ा होता है। किसी से वो लगातार फ़ोन पे बात कर रहा होता है और फिर अचानक सामने खड़ी एक ट्रेन पर बैठ के वो चला जाता है। अब उस शख्स की तलाश हो रही है। मैं बता दूँ कि दरभंगा मॉड्यूल हमेशा से एटीएस के निशाने पर रहा है, क्योंकि यासीन भटकल जो इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक माना जाता है, उसने इसी दरभंगा में रहकर अपने संगठन का प्रसार किया था। और दरभंगा मधुबनी का वो इलाका है जिसने 1990 के दशक से अब तक न जाने कितने ऐसे शख्स को सवालिया निशान के घेरे में रखा, जिसने कई आतंकवादी गतिविधियों में अपनी अपनी भूमिका निभाई है। चाहे वो यासीन भटकल रहा हो या फिर बासोपट्टी का एक आतंकवादी रहा हो या फिर तहसीन रहा हो जिसका संबंध यहाँ से था। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय पत्रकार अमित भी हैं। दरभंगा मॉड्यूल के बारे में अमित क्या बताएं? देखिए, यहाँ पे यासीन भटकल जो इंडियन मुजाहिदीन के जो संगठन चला रहे थे, वो दरभंगा में तकरीबन 4 से 5 सालों तक रह के उन्होंने यहाँ पे पूरे अपने
संगठन का विस्तार किया था और तकरीबन मिथिलांचल क्षेत्र की बात की जाए तो तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा आतंकी को एनआईए जो है यहाँ पे काम करके गिरफ्तार करके ले गई है और अभी तक उसे जेल में बंद रखा गया है। तो दरभंगा पर लगभग 1990 से दाऊद इब्राहिम के जो लेफ्ट हैंड थे, जो बम्बई बम ब्लास्ट में जो शामिल थे, जो उनके सहयोगी जो थे, वहाँ से लेकर बात किया जाए और यासीन भटकल तक की बात की जाए तो तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा आतंकियों को दरभंगा से एनआईए की टीम जो है वो गिरफ्तार कर चुकी है। और जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है, यहाँ के लोगों में एक अजीब सा खौफ मच गया है कि क्या फिर से कोई स्लीपर सेल जो है या अन्य आतंकी संगठन जो है कहीं एक्टिवेट तो नहीं हो गई है, जिस तरह से यहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ है। जी बिल्कुल, तो देखिए ये जो जिस तरह से ब्लास्ट हुआ और अमित बता रहे हैं कि ये इलाका जो है हमेशा से आतंकियों का एक सेफ जोन रहा है। मिथिलांचल का ये इलाका है और यहाँ से मिथिलांचल में रहकर कई संगठन ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से काम किया और अमूमन हमेशा से एटीएस और एनआईए इन इलाकों में अपनी नज़र पैनी रखती है। और ये जो घटना घटी है इसमें एक बार फिर से कई सवाल खड़े किए हैं कि आखिर ये एक्सप्लोसिव क्यों लाया गया। एटीएस की जांच के बाद एनआईए को अगर ये जांच दी गई है, इसका मतलब कि यहाँ हुए एक्सप्लोजन में महज वो शीशी का एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक बड़ी कहानी है। जिस जिन के सहारे, उस शीशी के अंदर के जिन के सहारे ये तमाम संदिग्ध लोग कोई बड़ी वारदात को भी अंजाम दे सकते थे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन दरभंगा। रजनीश हमारे साथ सीधे लाइव भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। रजनीश, 17 तारीख को यह ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद 3 राज्यों की एटीएस, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एनआईए ने शामली से एक पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है जिनकी भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध है, और एनआईए की एक टीम आज दरभंगा भी पहुंच रही है। बिल्कुल, देखिए ये मामला बहुत ही अब पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ते जा रही है, एटीएस को जो कुछ मिला है सिकंदराबाद से लेकर शामली से लेकर बिहार के कटिहार में कई जगहों से इसके तार जुड़ रहे हैं। दरभंगा हमेशा से एक दरभंगा मॉड्यूल और मधुबनी मॉड्यूल, यह ऐसा मॉड्यूल है जो हमेशा से एटीएस के निशाने पर रहा है और 2013 से इसकी चर्चा होती रही है। 2001 में यही नेपाल और बिहार की सीमा सीतामढ़ी के पास से 2 आतंकी पकड़े गए थे जैसे कि, और उसके बाद से लगातार ये माना जाते रहा कि ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके को हमेशा एक सेफ जोन के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं आतंकी। ये जो मैं एक जगह आपको ये प्लेस ऑफ अकरेंस भी दिखा दूँ जहाँ पर मौजूद हूँ, बिल्कुल इसी जगह देखिए जो तमाम पार्सल की बोरियाँ जैसे रखी गई हैं, ये ऊपर से प्लेटफॉर्म नंबर 2 से लाके यहाँ पर जैसे ही रखी गई है ब्लास्ट होता है। और यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा रखा है और उस सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध नजर आया है जो 10 मिनट तक यहाँ पर खड़ा रहा था। वो लगातार किसी न किसी से बात कर रहा था और उसके बाद वो ट्रेन पर चढ़ के चला जाता है। पुलिस उस संदिग्ध की तलाश कर रही है। खास बात यह कि जिस सुफियान की चर्चा हो रही है, जिसके नाम पर ये भेजा गया था पार्सल, उसकी अब तलाश की जा रही है और उसके बहुत पुराने संबंध है। खबर ये भी आ रही है कि 4 साल से एटीएस उसकी तलाश में है। मोहम्मद जावेद, जो कि इस वक्त कश्मीर के जेल में है, बिहार के छपरा से पकड़ा गया था और जावेद और सुफियान की दोस्ती है, ये भी बात अब सामने आई है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इन दोनों की दोस्ती थी, दोनों 1 महीने तक साथ में कश्मीर में रहे थे। इनके पाकिस्तान जाने की भी बात है। जावेद वो शख्स है जो छपरा से गिरफ्तार हुआ था और जो आर्म्स सप्लाई आतंकियों को किया करता था, ये आरोप उस पर लगे थे, क्योंकि उसका एक भाई था, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो ये जो तमाम नेक्सस है, क्या एक बार फिर से स्लीपर सेल का इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि जो गांधी मैदान में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे 2013 में, उसके बाद से ये सवाल उठने लगे थे कि क्या इसी तरीके से स्लीपर सेल का इस्तेमाल करते हुए बिहार में जो छोटे मोटे कारीगर होते हैं, छोटे मोटे काम करने वाले लोग होते हैं, उसका इस्तेमाल करके अपने संगठन को फिर से ये लोग मजबूत करना चाहते हैं। जी ठीक है, चलिए रजनीश, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रजनीश दरभंगा जंक्शन के उसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे जहां पर यह पूरा धमाका हुआ था। आज एनआईए की एक टीम वहां पर पहुंच रही है, इस पूरे मामले की जांच करेगी। 3 राज्यों की एटीएस पहले से इस पूरे मामले की जांच कर रही है।